गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में। गर्भ निरोधक के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो इसमें गोलीज है, दूसरा इसमें कॉपर टी है, इम्प्लांट्स है, इंजेक्शंस है। जितने भी मेथड्स है इनके सबके अपने अपने फ़ायदे और नुकसान है, इसीलिए सभी मेथड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे ही आपको पता चलेगा आपको कौन सा मेथड सूट करेगा। आज हम बात करेंगे इंजेक्शंस के बारे में। जो गर्भ निरोधक का इंजेक्शन है इसमें क्या होता है और इसको कब लगवाना है, कहाँ पे लगवाना है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, किसको इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। ये एक इंजेक्शन होता है जिसके अंदर एक मेडिसिन होती है जिसको मेडॉक्सीप्रोजेस्टेरोन बोलते हैं और इस मेडिसिन की मात्रा 150 mg होती है। इस मेडिसिन की वजह से ही गर्भ नहीं रुकता। अब ये इंजेक्शन कैसे काम करता है? जो पहला काम है इसका, जो आपके अंडे दाने में अंडा बनता है उसको बनने नहीं देगा। और दूसरा काम है इसका, जो सर्विक्स होता है उसके अंदर एक म्यूकस होता है। नॉर्मली ये म्यूकस पतला होता है, तो जो शुक्राणु हैं ये आराम से आपके यूट्रस के अंदर एंटर कर जाते हैं। अगर ये म्यूकस बहुत थिक हो जाएगा तो जो शुक्राणु है वो वजाइना से यूट्रस के अंदर नहीं जा पाएंगे। जब शुक्राणु अंदर नहीं जा पाएंगे वो एग से नहीं मिलेंगे और प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। और तीसरा इस इंजेक्शन का काम है, जो बच्चेदानी के अंदर झिल्ली होती है जिसके ऊपर गर्भ रुकता है वो बहुत पतली हो जाती है। पतली होने की वजह से गर्भ उसके ऊपर नहीं और उसका अबॉर्शन हो जाता है। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब इस इंजेक्शन को लगवाना कब है? अगर आपकी डिलीवरी हुई है, जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई है उसके 45 डे के बाद, मतलब आप 1.5 महीना के बाद इस इंजेक्शन को लगवा सकते हो, उसके पहले नहीं लगवाना है। नॉर्मली इसको लगवाना चाहते हो, आपका जब डेट आता है उस दिन से लेकर 5वें दिन तक किसी भी दिन लगवा सकते हो। अगर आपने अबॉर्शन करवाया है, अगर सक्शन वैक्यूएशन हुआ मतलब सफाई हुई है, तो आप सफाई के अगले दिन ही इसको लगवा सकते हो। अगर आपने अबॉर्शन मेडिसिन खा के किया है, जब तक आपका यूट्रस क्लियर नहीं हो जाता तब तक इसको नहीं लगवाना। जैसे आपका यूट्रस क्लियर हो जाता है तब आप इसको लगवा लीजिए। अगर आप इस इंजेक्शन को सही टाइम पे नहीं लगवाओगे तो प्रेगनेंसी रुकने का चांस रहता है। इसीलिए जब आप इंजेक्शन पहले 5 दिन छोड़ के किसी भी दूसरे दिन लगवाते हो, 7वें दिन लगवाते हो, 8वें दिन लगवाते हो, तो आपको 7 दिन के लिए सावधान रहना पड़ेगा। 7 दिन के बाद इस इंजेक्शन का काम शुरू हो जाता है, उसके बाद प्रेगनेंसी रुकने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको डेट नहीं आती इंजेक्शन लगवाने के बाद तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख सकते हो, आपको कभी प्रेगनेंसी तो नहीं रुक गई। आप इंजेक्शन को कितने कितने टाइम बाद लगवाना है? 12 वीक के बाद लगवाना है, मतलब प्रत्येक 3 महीना के बाद इसको लगवाते रहिए। अगर आप ड्यू डेट पे इंजेक्शन नहीं लगवा पाए तो भी आपके पास 2 वीक और है, मतलब इस इंजेक्शन को 14 दिन के अंदर अंदर आप जरूर लगवा लीजिए। अगर 14 दिन से लेट हो जाता है फिर आपको 7 दिन के लिए सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 7 दिन तक आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। 7 दिन के बाद आपका सेफ पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस इंजेक्शन को लगवाना कहाँ है? इस इंजेक्शन को आप अपनी बाजू के ऊपर भी लगवा सकते हो, बटक के ऊपर भी लगवा सकते हो। इस इंजेक्शन को मसल्स के अंदर लगाया जाता है। इनका क्या फ़ायदा आपको? जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसको डेली नहीं लेना आपने। अगर आप गोली लेते हो तो आपको डेली लेनी पड़ती है। अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो डिलीवरी के अगर आप 1.5 महीना बाद इस इंजेक्शन को लेते हो, दूध कम नहीं होगा। गोली खाने से दूध कम हो जाती है। उन महिलाओं को नहीं देते हैं जो दूध पिलाती है बच्चे को। और गोली आप तभी ले सकते हैं अगर आपकी डिलीवरी को 6 महीने हो गए हुए। मेथड का जो सक्सेस रेट है 99.7% है। अगर आप इस इंजेक्शन को टाइमली लेते रहोगे तो प्रेगनेंसी रुकने का कोई चांस नहीं है। फिर इस इंजेक्शन से एक जो और फ़ायदा होता है, इससे जो आपकी डेट के टाइम ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है, और किसी को डेट के टाइम बहुत दर्द होता है वो भी कम हो जाएगा। और कुछ महिलाओं को क्या होता है, डेट आने से
5-7 दिन पहले उनके ना मूड में चेंज आ जाती है, बहुत झगड़ालू टाइप हो जाती है, छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाती है। फिर किसी को उल्टी जैसा लगता है, किसी को उल्टी हो जाती है, किसी को पेट दर्द होता है, किसी को शरीर में दर्द होता है। फिर जैसी डेट आती है ये सारी जो समस्याएं हैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। अगर जे महिलाएं इस इंजेक्शन को लेती है, इस सब जो लक्षण है उससे भी राहत मिलेगा। तो इस इंजेक्शन को लगवाने से आपके शरीर के ऊपर क्या असर पड़ सकता है। जो इस इंजेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है मासिक में। इस इंजेक्शन को लगाने से जो आपका डेट है वो आगे पीछे हो जाता है। ये ही एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो महिलाएं इस इंजेक्शन को लेना बंद कर देती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को अपना डेट टाइम पे चाहिए होता है। और जो दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है डेट का आना बंद हो जाना। अगर महिलाएं इसको लंबे टाइम के लिए लेती है तो ये प्रॉब्लम होती है। इस इंजेक्शन को 1 साल के लिए लेते हो तो 50% महिलाओं में डेट रुक जाती है। इस इंजेक्शन आप 2 साल के लिए लेते रहते हो, 80% महिलाओं में उनकी डेट रुक जाती है। लेकिन इसको लेके कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये मेडिसिन से हो रहा है। जैसे ही आपने इंजेक्शन बंद कर दिया तो आपका ये डेट धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगा। इसमें टाइम लगता है। अगर आप इंजेक्शन को काफ़ी लंबे टाइम के लिए लेते हो, जो हड्डियाँ होती है कमज़ोर हो जाती है, किसी का वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, किसी को सिर दर्द होता है। और जो चौथा इसका साइड इफ़ेक्ट है, जो आपकी फर्टिलिटी है वो तुरंत वापस नहीं आती है। इसका मतलब अगर आपने इंजेक्शन आज बंद किया तो आपका अंडा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 6 महीने बाद अच्छे से बनना शुरू होगा। अगर आपने लंबे टाइम तक इस इंजेक्शन को लिया, हो सकता है वो 1 साल बाद अच्छे से बनना शुरू हो। जल्दी अगला बच्चा प्लान करना है तो वो महिलाएं इसको ना लें। अगर कोई महिला सोचती है मैं इस इंजेक्शन को 1 साल लूँगी, वो 1 साल के तुरंत बाद मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी की क्षमता को वापस आने के लिए 6 महीने से 12 महीने तक लगता है। तो उन महिलाओं के लिए दूसरे मेथड्स ज़्यादा अच्छे हैं इसके मुकाबले। वो गोली खा सकती है, कॉपर टी लगा सकती है। अब ये इंजेक्शन किसको नहीं लेना चाहिए? इस इंजेक्शन को आप डिलीवरी के तुरंत बाद नहीं लेना। आपको 45 डेज़ का इंतज़ार करना, उसके बाद ही ले सकते हो। फिर जिसको बीपी बहुत ज़्यादा है या जिसको कभी स्ट्रोक हुआ है, कि दिल में कोई बीमारी है, उन सबको नहीं लेना चाहिए। जहाँ जिनकी नसों में खून जमा हुआ है अभी उनको भी नहीं लेना चाहिए। जहाँ जिन महिलाओं का ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है और लंबे टाइम से ब्लड शुगर है और ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल भी नहीं है, और ब्लड शुगर के साथ अगर उसको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसको इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। कोई लीवर की बीमारी है तो भी आपको इंजेक्शन नहीं लेना। कैंसर है, कैंसर मतलब आपको अंडेदानी का कैंसर है, जहाँ बच्चेदानी का कैंसर है, जहाँ सर्विक्स का कैंसर है, जहाँ ब्रेस्ट कैंसर है, तो भी आपको इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी डेट पहले ही टाइम से नहीं आती है और आपने किसी को दिखाया भी नहीं है और आपको पता भी नहीं है ये क्यों आगे पीछे हो रही है, तो आपको इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। अगर आप इंजेक्शन फिर भी लेना चाहते हो, उससे पहले आप अपना एक कंप्लीट चेकअप करवा लीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर ज्ञान प्राप्त होगा। नमस्कार, जय हिंद।